माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, जबकि L2 है 4x। मैं अभी आपको बताऊंगा, एक दो लाइंस हैं, उन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक और पॉइंट पास हो, एक और लाइन पास हो, पूछा गया उस लाइन की इक्वेशन मालूम करें। देखें, आप लिखेंगे इक्वेशन, हाँ प्लस 3y क्या ये पहला L1 प्लस 3y है। प्लस 3 इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन प्लीज, उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं? L1 प्लस कोई लाइन जब दोनों पॉइंट्स, दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है तो उसका लाइन की इक्वेशन यह है फार्मूला, यही है ना जी सर। L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0, ये उस थर्ड लाइन की इक्वेशन है। अब देखें L1 की जगह 2x प्लस 3y माइनस 5 प्लस के L2 की वैल्यू 4x प्लस 8, ये 8 लिखा है, क्या लिखा है? 3 ये 6 है। नहीं सर, ये कैसा नीचे 8 लिखा हुआ है? 8 ये इसमें वो वाला 8 के अब इसे सही करें, सर 7x माइनस 5 है सर। 8 है ये सर। फर्स्ट इक्वेशन ठीक है। सेकंड वाला सर 7x माइनस 7x माइनस 5 5 माइनस 2 सर। 7x माइनस 5y नीचे भी सर कर सकते हैं। माइनस 2। पहली बार जाने का कहावत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब सही है, अब ठीक हो गया। फिर भी देखो सर। आप लोग देखें, सही है। 7x माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये उस थर्ड लाइन की इक्वेशन है, उस थर्ड लाइन की। जी सर। आप ये बताएं कि इस इक्वेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? सर क्या किस चीज को पॉइंट k की वैल्यू चाहिए। कैसी हमें k की वैल्यू मिल जाती है, बस उस लाइन की इक्वेशन भी मिल जाती। तो अगला काम हमने क्या करना है? k मालूम करना है। अब k की वैल्यू मालूम करने के लिए लाजमी आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दी जाएगी। अब मैं बताता हूँ, ये कौन सी क्लास है? 12:40 से 20 तक। मैं तो समझ जाता कि 2 बज रहे हैं। हाँ पर खैर क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। वैसे मैंने बोला शायद आपकी क्लास 1:20 पे शुरू होती। तो ये देखें, हुआ कुछ यूँ है, ये सिर्फ मेंटल हेल्प के लिए, ये इन लाइंस का एक्चुअल पोजीशन नहीं है। ये L1 है, ये L2 है, ये वो थर्ड लाइन है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। वो फर्ज करते हैं, वो लाइन ये है इसको L3 नहीं कह सकते। L3, बस ये L3 है, ये L3 है। जी सर। इस लाइन पर एक तो कंडीशन ये है कि ये लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही। सेकेंड कंडीशन ये है कि ये लाइन एक पॉइंट से भी पास हो रही। ये लिखा हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। लाइन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास, उनकी मदद से, तो इन लाइंस की मदद से तो हमें उस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। अब k की वैल्यू मालूम करने के लिए ये कंडीशन यूज करेंगे। इस थर्ड लाइन पर हमें एक पॉइंट मिल रहा है 2 माइनस 2। लाइन जो है वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रही और इस पॉइंट से भी। नहीं, मैंने कहा एक्सिस ड्रा किया, मैंने एक्सिस ड्रा नहीं किया, मैंने कहा ना कि ये एक रफ स्केच है। सही, अगर आप नाराज हो रहे हैं
वो जो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट नजर आ रहा है, फिर ये लूप लाइन है, ये करना है। अब आपको ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ये पॉइंट नजर आएगा, सही। तो हमने एक्सिस ड्रा नहीं किया है। जी सर। अब आप लिखेंगे 2 minus 2 lies on the line 1। ये पॉइंट इस लाइन के लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर होता है तो लाइन की इक्वेशन में वो पॉइंट रख सकते हैं। फिर लाइन की इक्वेशन में x की जगह 2, y की जगह -2 और -5 प्लस k इसी तरह x की जगह 2, y की जगह -2 माइनस और -2 2 2s are 4 minus 6 minus 5 plus k 14 plus 10 minus 2 4 minus 6 minus 7 plus k, ये बता दें 10 minus 2 22k और फिर ये 22k इक्वल टू 7 k इक्वल टू 7 upon 22 पुट k इक्वल टू 7 upon 22 in 1 में k की जगह k की वैल्यू रखेंगे। जी सर। तो फिर 2x plus 3y minus 5k की जगह 7 upon 22 और फिर 7x minus 5y minus 2 equal to 0। आप ये बताएं क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सिंप्लीफाई करने के बाद लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। कर लेंगे कंप्लीट इसे। और